भूगोल की कड़ी हम लोगों ने शुरू किया है और आज ये पहला वीडियो है भारत के पर्वत के बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे और आपको पिक्चोरियल फॉर्मेट में अच्छे से दिखाते हुए चलेंगे। भारत का जो टोटल भूभाग है उसका 10.6% पर्वत है, 18.5% भूभाग पर पहाड़ी है। अब पर्वत और पहाड़ी क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो 2000 फीट कम से कम 2000 फीट ऊंचा हो या 600 मीटर ऊंचा हो या उससे अधिक हो वो पर्वत या पहाड़ कहलाता है। जबकि वह भूमि जो 2000 से कम ऊंची होती है, मीन्स अपने आसपास की भूमि की तुलना में ऊंचा है लेकिन 2000 फीट से कम ऊंचा है, वो पहाड़ी कहलाती है। भारत के पर्वत को पढ़ना है तो दो भाग में बांट सकते हैं, एक उत्तर पर्वत श्रृंखला और दूसरा मध्य और दक्षिण पर्वत श्रृंखला। इसमें हम लोग उत्तरी पर्वत श्रृंखला से पढ़ना शुरू करते हैं। बीपीएससी 17वीं का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमसे। प्रिपरेशन के लिए जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सबको हम लोग कवर करेंगे। तो उत्तर पर्वत श्रृंखला का नाम हम लोग जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसको आयु और नदियों के आधार पर समझ सकते हैं आप। जैसे आयु के आधार पर बांटा जाएगा तो सबसे पहले निर्माण हुआ था वृहद हिमालय का। वृहद हिमालय या महान हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण होता है और सबसे अंत में मीन्स हिमालय का सबसे नवीनतम शिवालिक हिमालय जो है वो तीसरा हिमालय है और सबसे न्यूनतम है। तो ये शिवालिक हिमालय है। अब हम लोग एक बार ये जानने का कोशिश करते हैं कुछ फैक्ट्स जो महान हिमालय से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है महान हिमालय की। ये हिमालय में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हालांकि हिमालय पर्वत श्रृंखला नवीन है लेकिन हिमालय में जो सबसे पुरानी है वो वृहद हिमालय है। और वृहद हिमालय का निर्माण होता है 40-50 मिलियन साल पहले। उस युग को बोलते हैं इयोसीन काल। इयोसीन काल जो 40-50 मिलियन साल पहले है, इसका निर्माण होता है। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की, वो इसी क्षेत्र में मौजूद है। हम लोग वृहद या महान हिमालय मतलब अभी हम लोग ना हिमालय के निर्माण को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन करता है कि हिमालय का निर्माण होता कैसे है तो ये टेथिस सागर से होता है। एक फैक्ट आप याद रखिएगा, हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, उसे सागर मथा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ये आपको हिंद महासागर वाली प्लेट और जो हमारा एशियाई प्लेट है ये दोनों आपस में टकराते हैं। तिब्बतियन प्लेट आप कह सकते हैं। और इससे ऊपर वाला क्षेत्र आपने जो देखा वो हिमालय का निर्माण होता है। आप ये वैज्ञानिक रूप से ऐसा बताया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि टेथिस सागर का जो मलबा है इससे हिमालय का निर्माण होता है। अब शिवालिक हिमालय में आते हैं तो इसे दक्षिणी हिमालय कहते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे सबसे नीचे वाला हिस्सा, हिमालय का सबसे नीचे वाला हिस्सा शिवालिक हिमालय है। इसका निर्माण वहीं 1.7 से 5 मिलियन साल पहले हुआ जिसको सेनोजाइक काल कहते हैं। तीसरे नंबर पे है मध्य हिमालय जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में। ये महान और शिवालिक के बीच स्थित है। और नदियों के आधार पर अगर बांटते हैं तो फिर हिमालय 4 भाग में बढ़ता है, पश्चिम से पूरब की ओर। सबसे पहले पश्चिम क्षेत्र में आप अगर देखेंगे तो आपको याद होगा कि कश्मीर पंजाब वाला जो हिमालय है, सिंधु नदी सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है जो कश्मीर पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप आएंगे तो ये हिमालय का क्षेत्र सबसे चौड़ा क्षेत्र भी है क्योंकि इसके बाद संकीर्णता हिमालय की बढ़ती जाएगी जो आप यहाँ मैप में भी देख पा रहे हैं। यह क्षेत्र कहाँ है? कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है। ये जो कश्मीर पंजाब हिमालय है इसका विस्तार है कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच है। इनकी पर्वत श्रेणियों में आप पाएंगे काराकोरम पर्वत को जो आपको इन पर्वत श्रेणियों में मिलेगी। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। इसके बाद में आपको पर्वत श्रेणियों में एक तो काराकोरम पर्वत देखा और ये जो काराकोरम पर्वत है ये भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र भी रहा है। मीन्स यहाँ
घटनाएं जो है वो घटित होते हुए रहती है। ये है वो ग्राफ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। एशियाई प्लेट और या इंडियन प्लेट आते हैं और फिर निर्माण होता है हिमालय का। हिमालय में आपको K2 या फिर गॉडविन अस्टीन जो है 8611 मीटर, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये कश्मीर पंजाब हिमालय में ही स्थित है। तो आप ये एक फैक्ट देखें, नदियों के आधार पर जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें पहला कश्मीर पंजाब हिमालय, लद्दाख श्रेणी जो दूसरी श्रेणी है कश्मीर पंजाब हिमालय के अंतर्गत, और ये दुनिया की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी राकपोशी इसी का हिस्सा है। दुनिया का जो सर्वाधिक ढाल वाला चोटी है, नाम याद रखिएगा, राकपोशी, वो इसी का हिस्सा है। तीसरा पर्वत श्रेणी इसके अंतर्गत आता है जास्कर पर्वत श्रेणी, जो सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरता है। तो ये हो गया आपको कश्मीर पंजाब हिमालय का जो श्रेणियाँ हैं। चौथा श्रेणी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। याद रखिएगा, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। और धौलाधर पर्वत श्रेणी पांचवा हुआ, जो कश्मीर पंजाब हिमालय के अंतर्गत है। ये कुल्लू घाटी, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच है। कुल्लू घाटी वाला जो क्षेत्र है वो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच है। यहाँ साइड में ना ग्राफ के जरिए भी आपको समझाया जा रहा है। तो हम लोगों ने पहला भाग कश्मीर पंजाब हिमालय को देखा, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी को देखा हम लोगों ने। ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी, ऊपर वाला जो 3 है, इनको ट्रांस हिमालय कहते हैं। याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय में आता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। जो आप यहाँ ग्राफ में देख पा रहे हैं, जाफरान के फूल के लिए ये जानी जाती है। जाफरान के फूल की खेती होती है ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में। दूसरे पे आते हैं हम लोग। अब शुरू होता है कुमायूं हिमालय, जो सतलज नदी से लेकर और काली नदी तक फैली हुई है। कुमायूं हिमालय 200 मील यानी लगभग 320 किलोमीटर में फैली हुई है। इसको गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपको नेपाल के उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मीन्स हमारा जो भारत का उत्तराखंड राज्य है, ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत है। कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जो स्थान है ये आपको कुमायूं हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज नदी से काली नदी के बीच स्थित है। गढ़वाल हिमालय के नाम से जानी जाती है। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ है। और गंगा, रामगंगा और यमुना ये भी कुमायूं हिमालय से ही निकलती है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो काली नदी से शुरू होती है और तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। लगभग 500 मील का क्षेत्र है, यानी लगभग 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो यहीं पे पाई जाती है। मीन्स नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गई। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा ये नेपाल हिमालय का ही हिस्सा है। तो नेपाल हिमालय सतलज से लेके तीस्ता नदी के बीच है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली और काली से तीस्ता नदी के बीच है। कंचनजंगा जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो नेपाल हिमालय काली नदी के पूरब से तीस्ता नदी तक फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, वो भी यहाँ पाया जाता है। नेपाल हिमालय का विस्तार नेपाल में भी है, चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में है और भारत में सिक्किम वाला राज्य हुआ। तो ये नेपाल हिमालय से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। चौथा है असम हिमालय। असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी के बाद और ब्रह्मपुत्र तक का क्षेत्र है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है असम हिमालय। इसका विस्तार आपको मिलेगा राज्य में असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। तो असम हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक है, असम से प्रारंभ करके। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है ये।
सिंधु नदी से सतलज नदी, फिर सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ये 4 पार्ट में उत्तरी पर्वत श्रृंखला को बांटकर देखा गया है। तो भारत के पर्वत को हम लोग पढ़ रहे थे, पर्वत को हम लोग अब नदियों की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ के नदियों में एक क्वालिटी पाई जाती है जो है सतत वाहिनी की, यानी पूरे वर्ष लगभग इसमें जल मिलता है, क्योंकि बारिश के सीज़न में बारिश होता है और गर्मी के सीज़न में बर्फ़ से जल मिल जाता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे आप पाएंगे ये 4 जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र को हम लोगों ने बांटा, इसी के अधीन ये सब राज्य आते हैं। नमचा बरवा एक पर्वत है जो यहाँ आप इंडिकेट करके देख पा रहे हैं अपने पूरब साइड में। इसके आगे है कंचनजंगा, मकालू, फिर एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है और धौलागिरी है। ये पर्वत श्रृंखला जो 6 है आप एक बार फिर से यहाँ से देख सकते हैं। नमचा बरवा से हम लोगों ने शुरू किया है और फिर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये सब आपको पर्वत श्रृंखला है उत्तरी पर्वत के। इसमें एक प्रसिद्ध आता है आपको पटकाई पर्वत श्रृंखला, जो भारत और बर्मा की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैला हुआ है, यानी भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ। इसमें कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती है, पटकाई बूम, गारी, खासी, जयंतिया और लुसाई पहाड़ी, वो यही है, यहीं रहने वाले इन लोगों को गाड़ी, खासी, जयंतिया, गारो भी इसको कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब आपको पटकाई पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं। नागालैंड के पूर्वी नागा पहाड़ी यहाँ मिलती है। तो ये भारत के पर्वत को हम लोगों ने उत्तर के दृष्टि से देखा, उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है उस दृष्टि से देखा। और आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके मध्य और दक्षिण भारत का जो पर्वत है उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।